अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और ब्रांच अकाउंटिंग का जो लेक्चर था वो कंटिन्यू था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। Following are some of the selected transactions performed by head office and its branch for the पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2014। आपको जो सिलेक्टेड जो है वो यहाँ पे जो है वो ट्रांजेक्शन दे दिया गया है, जिसे जो है हमें जो है वो एंट्री करनी है। हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों के अकाउंट में जो है हमें क्या करना है, इसे इंटर करना है। क्या क्या है, शुरू में जो दिया हुआ है ब्रांच बुक हेड ऑफिस। ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस अकाउंट ₹75,000 क्रेडिट है। सही है। यहाँ पे क्या बोला है कि ब्रांच बुक में ब्रांच की जो बुक होगी, यानी जहाँ पे हम ब्रांच की एंट्री करते हैं, वहां पे हेड ऑफिस का जो अकाउंट बनता है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जो हेड ऑफिस में ब्रांच का अकाउंट होगा और ब्रांच में हेड ऑफिस का अकाउंट होगा। तो ब्रांच के अकाउंट में ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस का अकाउंट है, जिस जो कि 75,000 से क्रेडिट है, और हेड ऑफिस के जो है बुक में ब्रांच का अकाउंट है जो कि 75 से डेबिट है। सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर एक बताया जाए कि सिर्फ कोई भी एक, मिसाल के तौर पे सिर्फ ब्रांच बुक का बता दिया जाए या हेड ऑफिस जो है वो बुक का बता दिया जाए, या सिर्फ बता दिया जाए हेड ऑफिस अकाउंट या ब्रांच अकाउंट, इनमें से कोई भी एक बता दिया जाए, उसकी वैल्यू बता दी जाए, तो आपको खुद समझ जाना है कि दूसरी वैल्यू भी क्या होगी। ये दोनों वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है। सही है। तो यहाँ पे 75,000 और 75,000 से हेड ऑफिस क्रेडिट है और ब्रांच जो है वो डेबिट है। आगे ट्रांजेक्शन दिया गया है, कैश सेंड ब्रांच हेड ऑफिस। हेड ऑफिस हेड ऑफिस में जो है कैश सेंड किया गया है। उसके बाद दिया गया है हेड ऑफिस सेंड मर्चेंडाइज। हेड ऑफिस ने जो मर्चेंडाइज सेंड किया। ब्रांच अकाउंट रिसीवेबल कलेक्टेड, ब्रांच ने जो है अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट किया। अकाउंट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच का जो अकाउंट रिसीवेबल था वो हेड ऑफिस ने कलेक्ट किया। इसके अलावा हेड ऑफिस रेंट एक्सपेंस दिया गया है, हेड ऑफिस अकाउंट पेएबल, और इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम, ब्रांच रिटर्न एंड सो ऑन, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच नोट कलेक्टेड और हेड ऑफिस नोट पेड। ये तमाम चीज़ें आपको जो है वो एंट्रीज यहाँ पे दे दी गई। इसके अलावा आपको रिक्वायर्ड में क्या बोला है, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। आपको इन तमाम ट्रांजेक्शन को जो है वो हेड ऑफिस और ब्रांच के जो है वो बुक में एंटर करना है। और सेट अप हेड ऑफिस अकाउंट इन द बुक ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। और आपको क्या बोला, हेड ऑफिस अकाउंट बनाओ इन द बुक ऑफ ब्रांच, यानी ब्रांच की जो बुक होगी उसमें जो हेड ऑफिस का अकाउंट होगा वो हमें बनाना है। हेड ऑफिस का अकाउंट से मुराद ये कि यहाँ पे टी अकाउंट बोला है बनाने से। और जो है आगे क्या बोला, ब्रांच अकाउंट बनाओ इन दी बुक ऑफ हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस की बुक में जो ब्रांच का अकाउंट होगा वो हमें यहाँ पे बनाना है, यानी इंटर भी करना है, यानी एंट्रीज भी पास करनी है, और इसके साथ साथ हमें टी अकाउंट भी बनाना है। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन को और देखते हैं कि किस तरह से ये होगा। अच्छा, इस सवाल में जो है हमें कोई भी जो है वो यहाँ पे जो है ओवर वैल्यूएशन वगैरह नहीं किया। यहाँ पे जो है नया क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमें एंट्री करनी है और एंट्री के बाद साथ साथ जो है वो उसका टी अकाउंट भी बनाना है। सही। तो शुरू करते हैं। हमारे पास दो कॉलम्स हो जाएंगे, एक हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस बुक, और ये ब्रांच बुक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें जो फर्स्ट टू एंट्रीज दी गई थी वो जो है वो हेड ऑफिस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट की डिटेल्स दी गई थी, तो उसकी तो एंट्री होगी नहीं क्योंकि वो टी अकाउंट में इस्तेमाल होगा। थर्ड एंट्री जो दिया गया था, कैश सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ₹10,000। हेड ऑफिस क्या कर रहा है, ब्रांच को कैश प्रोवाइड कर रहा है 10,000 रुपए। तो इसकी एंट्री हमें करनी होगी, और इसकी एंट्री क्या होगी, ब्रांच में कैश गया तो हेड ऑफिस क्या एंटर करेगा, कैश जाने से ब्रांच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ब्रांच एसेट है तो ब्रांच यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और क्यों डेबिट होगा, क्योंकि कैश गया है, कितना, 10,000। ठीक है। और जो ब्रांच है, ब्रांच के अकाउंट जो बनाएगा, ब्रांच के पास कैश आया, कहां से आया, हेड ऑफिस से।
क्लियर है? कितना है? 10,000 और 10,000। सही है, समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 में क्या बोला? हेड ऑफिस सेंड मर्चेंडाइज टू ब्रांच बिल्ड प्राइस। अच्छा, यहाँ पे हमें सिर्फ एंट्री करनी है, तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन वगैरह कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो, डायरेक्ट जो भी वैल्यू दी गई है बिल्ड प्राइस पे दो या कॉस्ट पे दे, वो आपको जो है डायरेक्ट एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेट भी नहीं दिया गया है। सही है, तो हेड ऑफिस जो है मर्चेंडाइज सेंड कर रहा है ब्रांच को, तो ब्रांच को मर्चेंडाइज सेंड करने से ब्रांच की वैल्यू बढ़ेगी, ब्रांच जो है वो डेबिट हो जाएगा। और क्यों डेबिट होगा? क्योंकि मर्चेंडाइज जो है वो सप्लाई किया गया। सही है, कितने से? 30,000 से। अच्छा, 30,000। अब ये क्या करेगा? इसके पास मर्चेंडाइज आया, तो मर्चेंडाइज सप्लाई, और कहाँ से आया? हेड ऑफिस से, तो हेड ऑफिस 30,000 क्लियर है? उसके बाद नंबर 5, ब्रांच अकाउंट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच का अकाउंट रिसीवेबल था जिसको कलेक्ट कर लिया हेड ऑफिस ने। सही है, अब इसकी एंट्रीज देखें किस तरह से होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, ब्रांच का जो अकाउंट रिसीवेबल जो ब्रांच को मिलना था वो मिल गया, लेकिन कलेक्ट किसने किया? हेड ऑफिस ने। तो ऐसा करने से क्या होगा? आपका अकाउंट रिसीवेबल तो कम हो गया, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। ये तो कम हो गया पैसा, तो या इसको जो है वो मिल रहा है, यानी अकाउंट रिसीवेबल तो इसको पैसा दे रहा है, जब भी अकाउंट रिसीवेबल पैसा देगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, ये एक एसेट होता है, और क्रेडिट हो गया। अच्छा, लेकिन इसके पास तो पैसा नहीं आया ब्रांच के पास, तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा हेड ऑफिस में चला गया, तो हेड ऑफिस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हेड ऑफिस डेबिट हो गया और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। कितने से? 8,000 से। समझ में आया ये वाला? अब इसका जो ब्रांच जो है वो यहाँ पे हो गया। अब हेड ऑफिस में क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे हो गया और हेड ऑफिस जो है वो डेबिट हो गया। हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस में कैश आया, सही है, और कहाँ से आया? वो पैसा था ब्रांच का, लेकिन जो है किसने ले लिया? हेड ऑफिस ने। तो ब्रांच जो है वो इसके नज़र में, हेड ऑफिस की नज़र में क्या हो गया? कम हो गया, और कैश जो है हेड ऑफिस के पास बढ़ गया, तो ये डेबिट हो जाएगा और ब्रांच जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। सेम अमाउंट 8,000 से और 8,000 से। क्लियर है? उसके बाद नंबर 6, हेड ऑफिस रेंट एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। हेड ऑफिस का जो रेंट था, सही है, वो किसने पेड किया? ब्रांच ने। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी नजर में जो रेंट एक्सपेंस है वो तो पे हो गया, रेंट एक्सपेंस पे हो गया, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। अच्छा, अगर जो है वो हेड ऑफिस करता तो यहाँ पे कैश जाता, लेकिन हेड ऑफिस की जगह जो है वो हेड ऑफिस ने तो क्योंकि पे नहीं किया तो कैश तो जाएगा नहीं, तो किसने पे किया था? ब्रांच ने पे किया, तो यहाँ पे एंट्री भी क्या होगी? ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? कितने से? सेम 12,000 और 12,000। यहाँ पे क्या होगा? रेंट एक्सपेंस ब्रांच ने पे किया, इसकी नजर में हेड ऑफिस का काम हुआ, हेड ऑफिस डेबिट, और गया क्या? कैश, कैश चला गया 12,000। अच्छा, ये कुछ भी नहीं लिखेगा, ये रेंट एक्सपेंस नहीं लिखेगा, इसके पास से पैसे गए हैं तो ये पैसे लिखेगा कि ये पैसे सिर्फ गए। ये कहाँ गए ये कभी भी जो है ना ये लिखेगा ना, ये इसके पास जो अकाउंट रिसीवेबल आए थे किसके? ब्रांच है, लेकिन आए क्या है? पैसे आए हैं, तो वो पैसे को ही यानी कैश की एंट्री करेगा। और यहाँ पे जो है रेंट एक्सपेंस इसने हेड ऑफिस का पे किया, लेकिन किस फॉर्म में किया? कैश की फॉर्म में, तो कैश से एंट्री होगी। सही है? उसके बाद नंबर 7 में क्या बोला? हेड ऑफिस अकाउंट पेबल पेड बाय ब्रांच। हेड ऑफिस का जो अकाउंट पेबल था यानी जो उसका कर्जा था वो किसने पे किया? ब्रांच ने पे किया। तो हेड ऑफिस का जो है वो पेबल था, तो ये पे हो गया, अकाउंट पेबल ये डिक्रीज हो गया, अकाउंट पेबल डिक्रीज हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और अगर हेड ऑफिस खुद करता तो कैश से होता, लेकिन ब्रांच ने किया तो यहाँ पे ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा।
ब्रांच क्रेडिट कितने से 6000। आगे यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट पेबल जो है ब्रांच ने किया, यहाँ पे क्या होगा, हेड ऑफिस का जो है खर्चा वो किसने पे किया, ब्रांच ने, किस फॉर्म में किया, कैश से, तो कैश आ जाएगा कितने से 6000 सेम अमाउंट। ठीक है, नंबर 8 में क्या बोला, हेड ऑफिस इंटरेस्ट इनकम कलेक्टेड बाय ब्रांच। हेड ऑफिस का जो इंटरेस्ट इनकम था वो किसने कलेक्ट कर लिया, ब्रांच ने। अच्छा, ब्रांच ने अगर कलेक्ट किया तो हेड ऑफिस की नजर में ब्रांच की वैल्यू बढ़ गई, तो ब्रांच जो है वो डेबिट हो गया। और क्या चीज आना था, इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपका क्रेडिट हो गया। कितने से 3000। यहाँ पे क्या हुआ, पैसे आए, कैश आया, तो कैश डेबिट कहाँ से आया, हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस का इंटरेस्ट इनकम था, इसने हासिल कर लिया, तो हेड ऑफिस क्रेडिट हो जाएगा कितने से, आपके पास 3000। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 तक हो गया, नंबर 9। नंबर 9 में क्या बोल रहा है, हेड ब्रांच रिटर्न मर्चेंडाइज टू हेड ऑफिस बिल्ड प्राइस। ब्रांच जो है मर्चेंडाइज क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस का जब, यानी ब्रांच जब एंट्री करेगा तो ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस डेबिट और मर्चेंडाइज रिटर्न क्रेडिट कितने से 5000 से। और यहाँ पे क्या होगा, मर्चेंडाइज जो है वो रिटर्न हुआ है, तो ब्रांच की वैल्यू कम हो गई, मर्चेंडाइज सप्लाई जो किया था वो वापस आ गया, और ब्रांच से आया तो ब्रांच जो है वो क्रेडिट हो गया। सेम अमाउंट 5000 और 5000। नंबर 10 में क्या बोला है, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। एक्सपेंस से ब्रांच का, लेकिन पे कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, हेड ऑफिस जो है वो एक्सपेंस आपका क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, किसने किया, हेड ऑफिस ने। हेड ऑफिस आ गया कितने से 7000। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रांच का जो है वो एक्सपेंस कम हो गया, ब्रांच जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश जो है वो चला गया 7000। क्लियर है। उसके बाद नंबर 11। नंबर 11 में क्या बोला है, ब्रांच नोट कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच का नोट रिसीवेबल था, नोट जिस जो कलेक्ट कर लिया हेड ऑफिस ने। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते दोबारा से, यहाँ पे हम लोगों ने सेम ये वाली एंट्री की थी, यही वाली एंट्री है, बिल्कुल यही, सिर्फ ये अकाउंट रिसीवेबल था, ये नोट रिसीवेबल है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे भी नोट रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नोट रिसीवेबल हमारे वैल्यू जो है जो हमें हासिल करनी थी वो हमें तो मिल रही है, लेकिन किसने कलेक्ट कर लिया, हेड ऑफिस ने, तो कैश की जगह हेड ऑफिस डेबिट हो जाएगा 15000। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सेम जो है ये वाली एंट्री, कैश आया, कहां से आया, ब्रांच से,
कितना 15,000 और 15,000। क्लियर है। उसके बाद नंबर 12, हेड ऑफिस नोट पेड बाय ब्रांच। हेड ऑफिस का जो नोट पेबल था, जो कि किसने पे किया, ब्रांच ने, तो यहाँ पे नोट पेबल डेबिट और ब्रांच ने पे किया तो ब्रांच क्रेडिट। यहाँ पे क्या होगा, हेड ऑफिस डेबिट और कैश क्रेडिट होगा, कितने से, 2000 से। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है ये तमाम जो है इसकी एंट्रीज हो गई हैं, ये मैंने जो एंट्रीज इसकी सॉल्व कर दी है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सॉल्व होगा, तमाम एंट्रीज जो है यहाँ पे आपके सामने मौजूद है कि किस तरह से होगा, सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज। और मैंने जब लेक्चर शुरू किया था, यानी जो फर्स्ट लेक्चर, उसमें भी मैंने बताया था कि सिर्फ ये जर्नल है, आपको सिर्फ जर्नल की तरह इसे ट्रीट करना। आपको जर्नल अगर आता है तो ब्रांच अकाउंटिंग आपके लिए कोई मसले की बात नहीं। अब इसके बाद जो है हमें टी अकाउंट बनाना है, तो हम अब चलते हैं टी अकाउंट की तरफ। टी अकाउंट के लिए जो हमारे पास चीजें हैं वो क्या क्या था, कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हेड ऑफिस का बुक है, हेड ऑफिस के जो बुक है उसमें जो हमें क्या मिलेगा, ब्रांच का अकाउंट मिलेगा। और जो ब्रांच बुक है उसमें जो है हमें हेड ऑफिस का अकाउंट मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, जो सवाल शुरू करने से पहले हमें बता दिया गया था कि ब्रांच जो है वो 75,000 से डेबिट है और हेड ऑफिस जो है वो 75,000 से क्रेडिट है। ये वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो 75,000 मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया और यहाँ पे 75,000 क्रेडिट हो गया, बैलेंस वैल्यू है। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रांच अकाउंट। तो फर्स्ट हेड ऑफिस बुक में जो है 10,000 से डेबिट, तो 10,000। फिर जो है 30,000, 30,000। फिर 8,000, 8,000। 12,000, 12,000। 6,000, 6,000। 3,000, 3,000। देन यहाँ पे 5,000, 5,000। 7,000। उसके बाद जो है 15,000 और फिर 2,000। ये हमारे पास आ गई। अब इसे मैं जो है टोटल कर लेता हूँ। 75 एंड 30, सॉरी ये 2,000 जो है वो यहाँ पे 2,000 यह गया। 125। क्लियर है। अब इससे मैं टोटल कर लेता हूँ, यानी यहाँ पे भी 125 आना चाहिए। यहाँ पे 8, 77, ये जो है वो सी एफ की वैल्यू आ रही है, यानी 77 जो है वो बी एफ की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। सही, हमेशा जो है वो डेबिट होगा। अब हम यहाँ आ जाते हैं। 75,000 से ये क्रेडिट था। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 10,000, 30,000, 10, 8,000, 10, 12,000, 10, 6,000, 10, 3,000। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो 5,000 और फिर 7,000, फिर लास्ट में 2,000। सही है। ये भी सेम जो है इसी तरीके से होगा। 125 यहाँ पे भी आ जाएगा और जो है यहाँ पे 125 आएगा और 77 जो है वो सी एफ होगा और 77,000 जो है 77,000 यहाँ पे बी एफ की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो ये जो है एक कंप्लीट जो है वो क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया और आप लोगों के सामने जो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है कंप्लीट एंट्रीज और जो है वो अकाउंट के साथ यहाँ पे सॉल्व हो गया। सही है।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे प्रैक्टिस करिएगा और इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।